नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो शब्द आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है, यानी इनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है, और अगर आप उससे कह दें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीख लें और उसी व्यक्ति की तरह बन जाए जो अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ लिखा है इंग्लिश इसके बिना नहीं बोल सकते हैं, गुरु मंत्र है। बच्चों ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, सारे शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन्हीं से ही अंग्रेजी बोलने की शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति अगर शुरू करेगा अंग्रेजी बोलने की तो इन शब्दों का प्रयोग पहले करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द है दोस्तों आई। देखिए अगर आपको अपने बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है तो आई का प्रयोग होता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? आई। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आई। इस आई का मतलब हो जाता है मैं। आई मतलब मैं होता है। ठीक है, अपने बारे में कुछ कहना, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम आ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस तरीके से बोलते हैं ना। तो अपने बारे में अगर कुछ कहना है तो आई का प्रयोग करके ही बोला जाएगा। अगर आई ना होता तो हम कैसे अपने बारे में कुछ कह पाते? नहीं कह पाते। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ जो पहली लाइन में बच्चों जितने भी शब्द हैं ना, यह सारे सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, मतलब शुरुआत में आते हैं। ठीक है, देखिए तो अपने बारे में आपने बोल लिया। अब मान लीजिए सामने वाले के बारे में बोलना है तो हम बोलते हैं वाई ओ यू। यू मतलब क्या होता है? तुम होता है या आप होता है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तुम या आप, याद रखिएगा तुम बोल सकते हैं, आप। अपने बारे में कहने के लिए आई बोलते हैं, सामने वाले के बारे में कुछ कहना है तो यू बोलते हैं। जैसे यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं या तुम मेरे मित्र हो। इस तरीके से बोलते हैं ना। जैसे आपसे कोई छोटा होता है तो तुम बोलते हैं, तो यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो सामने वाले के बारे में कुछ कहना तो यू बोलेंगे। याद हो गया? चलिए अब सामने वाले के बारे में कह दिया, अपने बारे में भी कह दिया। अब मान लीजिए आप हैं और आपके साथ 4-5 लोग और आ गए। अब उनके बारे में कुछ कहना है तो हम WE का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है वी मतलब होता है हम सब। ठीक है, हम सब, यानी आप हैं और 4-5 लोग आपके दोस्त हैं, उनके बारे में कुछ कहना है तो वी का प्रयोग करेंगे। वी मतलब होता है हम सब। जैसे वी आर फ्रेंड, हम सब मित्र हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सब मित्र हैं। वी आर टीचर्स, हम सब अध्यापक हैं। वी आर ब्रदर, हम सब भाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में भी बोल सकते हैं जिसमें आप भी शामिल होंगे। अगर आप नहीं होते हैं तब क्या बोलेंगे? अगर आप उसमें नहीं हैं, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ में हैं तो वी बोल सकते हैं कि मतलब हम सब बैठे हैं, हम सब खा रहे हैं, हम सब दौड़ रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नहीं हैं तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे THEY। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दे। इस दे का मतलब हो जाता है वे सब। दे मतलब वे सब। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहीं दूसरे जगह हैं और आपके दोस्त थोड़े दूरी पे खेल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, दे आर माई टीचर्स, वे सब मेरे अध्यापक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सामने मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और आपसे दूर हैं, आप उसमें शामिल नहीं हैं तो दे बोलेंगे। अगर आप शामिल हैं तो वी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके साथ बोलना है?
अब देखिए, अपने बारे में बोल दिया आपने, सामने वाले के बारे में बोल दिया, बहुत सारे लोग हैं तो उसके बारे में भी बोल दिया, बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप उसमें नहीं हैं वह भी बोल दिया। अब मान लीजिए कोई लड़का है उसके बारे में कुछ कहना है तो हम बोलते हैं HE। इसे ही पढ़ा जाता है दोस्तों ही का मतलब होता है वह। इसका प्रयोग हम किसी पुरुष के बारे में बोलते हैं, कुछ कहने के लिए ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं, ठीक है। ही इज़ माई ग्रैंड फादर, वह मेरे दादाजी हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो अगर कोई लड़का है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ही का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वह होता है, वह मतलब ही। आगे लिखा है, अब कोई मान लीजिए लड़की है उसके बारे में कुछ कहना है तो हम सी बोलेंगे, SHE सी मतलब क्या हो जाता है वह। सी मतलब वह होता है, इसका प्रयोग हम किसी महिला के बारे में बात करने के लिए करेंगे। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है, ठीक है। तो लड़के के बारे में कहना है कुछ तो ही बोल सकते हैं, और लड़की के बारे में कहना है तो सी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ है उसके बारे में कुछ कहना है, जैसे आपका मोबाइल है, आपका घड़ी है, आपका साइकिल है, आपका गाड़ी है, तो उसके लिए हम इट बोलते हैं। कोई चीज़ के लिए मतलब कोई वस्तु सामान के लिए इट, ठीक है। IT इट मतलब क्या होता है, यह होता है। इसका प्रयोग हम किसी निर्जीव चीज़ के लिए करते हैं, मतलब जिसमें जान नहीं होता है। जैसे इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं सी इज़ माई फ़ोन, गलत हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ माई फ़ोन गलत हो जाएगा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बोलना। इट इज़ माई फ़ोन, यानी निर्जीव चीज़ के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह जितने भी शब्द हैं दोस्तों, यह सारे शब्द हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं, यानी किसी के बारे में कुछ कहने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ गए हैं, याद हो गया ना। अपने बारे में कुछ कहना है तो आई बोलेंगे, सामने वाले के बारे में कुछ कहना है तो यू बोलेंगे। अगर आप मान लीजिए हैं और आपके 4-5 मित्र हैं, उनके बारे में कुछ कहना है तो वी बोल सकते हैं। आप मान लीजिए 4-5 मित्र आपके दूर हैं, आप उसमें नहीं हैं तो दे बोल सकते हैं। कोई लड़का है तो ही के लिए बोलेंगे, कोई लड़की है तो सी बोल सकते हैं, कोई सामान है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है तो इट बोल सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखते हैं कि इनके साथ कौन सी वर्ब प्रयोग होती है। इनके साथ वर्ब भी तो आती है, सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब आएगी। अब इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो देखिए यहाँ लिखा है IS, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इज। इस इज का मतलब हो जाता है। इज मतलब है होता है। इसका प्रयोग दोस्तों देखिए, इज का प्रयोग हम कर सकते हैं ही के साथ, कर सकते हैं सी के साथ, कर सकते हैं इट के साथ, कर सकते हैं, और कोई एक वचन सब्जेक्ट हो उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। इज का प्रयोग, ठीक है, यानी इज का प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ही एक वचन है, सी एक वचन है, इट एक वचन है, और कोई नाम होता है जैसे राम, श्याम या कुछ भी, तो इज बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए। तो इज मतलब क्या हो जाएगा, है। इसको भी आप याद करिए। जैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो है के लिए इज। आगे देखिए अगला शब्द है ARE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आर। ARE आर मतलब हो जाता है। इसका प्रयोग होता है दोस्तों बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। जैसे आर का प्रयोग हम यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, या किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यू आर माई फ्रेंड, वी आर फ्रेंड, दे आर फ्रेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो आर मतलब होता है, इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आगे देखिए लिखा है AM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एम। एम का मतलब क्या हो जाता है, हूँ। एम मतलब हूँ होता है। इसका प्रयोग दोस्तों आपको बहुत ही आसान है, केवल और केवल आई के साथ ही इसका प्रयोग होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अगर आप आई बोलेंगे, अपने बारे में कुछ कहेंगे, तभी इस एम का प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होता है। जैसे आई एम योर टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट, तो आई का प्रयोग केवल एम के साथ ही होता है, ठीक है। एम का प्रयोग आई के साथ ही होगा, इसको आप ध्यान रखिए। समझ गए ना। आगे लिखा है WAS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाज। WAS वाज मतलब क्या हो जाता है, था।
वाज मतलब था। इसका प्रयोग होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ, लेकिन अगर आपको पास्ट में कोई बात बोलनी है, बीती हुई बात बोलनी है, तो वाज बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, सी का प्रयोग कर सकते हैं, इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कोई एक वचन सब्जेक्ट हो उसके साथ भी हम कर सकते हैं। आई के साथ भी दोस्तों वाज का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में बोलना होता, प्रेजेंट में तो एम का होता है। ठीक है, और पास्ट में वाज बोल सकते हैं, याद रखिए। आगे लिखा WERE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वर। इस वर का मतलब क्या हो जाएगा? थे। इसका प्रयोग दोस्तों होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, वर मतलब थे होता है। इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे यू के साथ हम कर सकते हैं, ही वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। ठीक है, बच्चे बहुवचन सब्जेक्ट है। आगे लिखा HAS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैज। HAS हैज, इस हैज का मतलब हो जाता है पास है। क्या होता है दोस्तों? पास है। पास है का क्या मतलब? जैसे आपके पास मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको बताने के लिए आप हैज या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे ही के साथ हम कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, इट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी एक वचन सब्जेक्ट के साथ, जैसे राम, राम हैज अ बुक, राम के पास एक किताब है। ठीक है, राम हैज अ बाइक, राम के पास एक गाड़ी है। इस तरीके से ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ठीक है, तो इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होगा। आगे लिखा HAVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैव। इस हैव का मतलब होता है पास है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे आई के साथ बोल सकते हैं, यू के साथ बोल सकते हैं, वी के साथ बोल सकते हैं, या फिर दे के साथ भी बोल सकते हैं हैव का प्रयोग। ठीक है, और कोई बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी हम बोल सकते हैं, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। ठीक है, इस तरीके से तो हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ और हैज का प्रयोग एक वचन के साथ। आगे लिखा HAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हैड। HAD हैड, हैड मतलब क्या होता है? पास था, पास था। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम करेंगे हैड मतलब पास था। जैसे पहले आपके पास कोई चीज़ हुआ करती थी तो उसके लिए हम हैड बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, मेरे पास एक पुराना घर था, तो इस तरीके के सेंटेंस हम हैड की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, इस हैड का प्रयोग। ठीक है, आई के साथ भी हो सकता है, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, ही के साथ भी कर सकते हैं, शी के साथ भी कर सकते हैं, और हम इट के साथ भी कर सकते हैं। यानी हर सब्जेक्ट के साथ इस हैड का प्रयोग होगा। आगे लिखा है WILL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विल। इस विल का मतलब हो जाता है गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे होता है। ठीक है, विल, विल का प्रयोग होता है दोस्तों एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। देखिएगा, एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है विल का प्रयोग, तो इसको भी आप याद रखिए। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल ईट, मैं खाऊँगा, इस तरीके से। आगे लिखा SELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सैल। इस सैल का मतलब होता है दोस्तों गा गी गे, दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, गा गी गे, सैल। सेल का प्रयोग दोस्तों केवल आई और वी के साथ होता है। किसके साथ? आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं करते हैं। और विल का प्रयोग हम सभी के साथ कर सकते हैं। आगे लिखा TOO, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टू। इस टू का मतलब होता है भी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। टू मतलब भी होता है और टू मतलब ज़्यादा भी होता है, जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे लिखा BY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाई। BY बाई, बाई का मतलब हो जाता है से या द्वारा। क्या होता है दोस्तों? से या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। मैं साइकिल से घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये समझ गए होंगे।
सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। यह ऊपर वाली लाइन में जितने भी शब्द हैं ना दोस्तों, यह सब्जेक्ट हैं, और यह नीचे वाली लाइन में जितने भी शब्द हैं ये वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें कमेंट में बताइए कि सर हमें वीडियो पसंद आया। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो डेली आती रहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।